जाति के विनाश के उपरांत हिमालय के शिखर पर बैठे मनु देव जाति के विनाश का विश्लेषण करते हुए उनके भोग विलास के भावों को ही उनके पतन का कारण मानते हैं। इसी संदर्भ में वे देव बालाओं के सौंदर्य का विश्लेषण करते हुए कहते हैं, सुरा सुरभिमय बदन अरुण, वे नयन भरे आलस अनुराग, कल कपोल था जहाँ बिचलता, कल्प वृक्ष का पीत पराग। देव बालाओं के सौंदर्य को बतलाते हुए मनु कहते हैं, देव बालाओं के मुख सुगंधि से युक्त थे तथा सुरापान के कारण उन पर लालिमा झलकने लगती थी। सुरभि में मतलब सुगंधि से युक्त, सुरा मतलब शराब। वे नयन भरे आलस अनुराग, उनके नेत्रों में आलस्य तथा प्रेम की खुमारी भरी रहती थी। अनुराग मतलब प्रेम। कल कपोल था जहाँ बिछलता, कल्प वृक्ष का पीत पराग, उनके गाल इतने सुंदर एवं चिकने थे कि उन पर कल्प वृक्ष का पीला पराग भी नहीं ठहर पाता था। इसी संदर्भ में आगे मनु कहते हैं, विकल वासना के प्रतिनिधि वे सब मुरझाए चले गए, आह जले अपनी ज्वाला से, फिर वे जल में गले गए। देव जाति के विनाश का स्मरण करते मनु आगे कहते हैं, तीव्र वासना के प्रतिनिधि वे देवता, विकल मतलब व्याकुल, वासना से व्याकुल, तीव्र वासना से व्याकुल, वे यहाँ पर देवताओं के लिए आया है। विकल वासना के प्रतिनिधि वे सब मुरझाए चले गए। वासना के प्रतिनिधि देवता और उनकी प्रियाएं सभी नष्ट हो गए। पहले तो वे अपनी वासना और अहंकार की ज्वाला में जले, आह जले अपनी ज्वाला से, अहंकार और वासना की ज्वाला में जले, फिर वे जल में गले गए, फिर जल में गलकर उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। अर्थात कारण था वासना और अहंकार और विनाश हुआ जल प्लावन के बाद। आगे मनु कहते हैं, अरि उपेक्षा भरी अमरते, रि अतृप्ति निर्बाध विलास, द्विधा रहित अपलक नैनों की, भूख भरी दर्शन की प्यास। मनु कहते हैं, देवताओं की जाति अपने दोषों के कारण उपेक्षा के ही योग्य थी। उनके जैसे भाव थे उसके अनुसार स्वाभाविक था कि उनकी उपेक्षा ही होती, वे उपेक्षा के ही योग्य थे। उस जाति में असंतोष था, अतृप्ति मतलब असंतोष, व्यग्रता, निर्बाध विलास मतलब स्वच्छंद विहार करते थे, वो विलास में डूबे रहते थे। तो मनु कहते हैं उस जाति में असंतोष था, व्यग्रता और स्वच्छंद विहार था, भूख भरी दर्शन की प्यास। देवता तथा देव बालाएं निसंकोच एक दूसरे को प्यासे नैनों से देखा करते थे, यानी एक दूसरे के दर्शनों की प्यास उनकी खत्म ही नहीं होती थी। यही उनके विनाश का कारण था।